बाद सबसे बड़ा छठ पूजा अगर कहीं बनता है तो वो इसी घाट में बनता है। महानंदा नदी, महानंदा घाट के नाम से ये फेमस है, प्रसिद्ध है। आपको किताबों में भी मिल जाएगा और गूगल में तो मिल ही जाएगा। लेकिन महानंदा नदी फिलहाल वास्तव में जो 11 महीने तक जो पड़ा रहता है वो हम कह सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे 12 महीने जो पड़ा रहता है उसे हम कह सकते हैं महागंगा नदी। ये वजह इसलिए है कि साल में सिर्फ 4 दिन या 5 दिन आप या फिर एक सप्ताह समझ लीजिए साफ सफाई। छठ पूजा के ठीक पहले आपको देखने को मिलेगी भरमार साफ सफाई। सारे राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण है या फिर जितने भी सोशल वर्कर है, जो सामाजिक लोग हैं, जो व्रत से जुड़े हुए जो बिहारी समुदाय के लोग हैं, वो सब आ जाते हैं, नदी पर उतर जाते हैं साफ सफाई करने के लिए। अपने हाथों से गंदगी को निकालते हैं और साफ सफाई पूरे तरीके से चकाचक हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी तस्वीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए फिलहाल हम मौजूद है महानंदा नदी घाट पर। यहाँ सीधी तस्वीरें दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए राकेश जी। थोड़ी तस्वीरें दिखाइए यहाँ की। सरकारी प्रॉपर्टी भी इस नदी में क्या करी है, ये बात कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग होती है, जो बैरिकेड किया जाता है, सड़कों पर आमतौर पर होता है, लेकिन शायद पानी में भी आजकल लगता है कि यहाँ पर भी बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत पड़ गई है और इसी वजह से ये पड़ी हुई है यहाँ पर। गंदगी की बात करें तो कोई नई बात तो है नहीं। कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, सुअर मरा पड़ा हुआ है। एक तस्वीर हमने आपको वो भी दिखाई, वो सुअर है कि कुत्ता वो भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि एक कुत्ता जो है वो यहाँ पर मरा पड़ा दिख रहा है, सुअर तो यहाँ पर है ही, वो लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा शौच करते हुए नज़ारा जो है वो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ दूर दराज तक अगर हम जहाँ तक निगाहें आप अपने फैलाते हैं या फिर देखते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से, ये देख पा रहे कि जूम करके थोड़ा सा वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कुछ साफ़ सफाई का काम जो है वो चल रहा है, शायद वहाँ पर कपड़े उपड़े धो रहे हैं लोग, वैसी कुछ तस्वीर है। पास में ही क्रियाक्रम का भी काम वगैरह किया जाता है। दूसरे साइड में खटाल है, वहाँ पर गाय वगैरह रहती हैं। लोग भी नदी के बीच में फिलहाल जो मौका में देखा, मतलब मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है कि महागंगा में ये तब्दील होती हुई जा रही है। चुनाव सामने है और साल भर जहाँ पर यहाँ पर ऐसी तस्वीरें रहती हैं, तो आखिर सरकारों के तरफ से जो सत्ता पे है उनके तरफ से इन सभी चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि सौंदर्यीकरण जो है वो तो हुई है। सौंदर्यीकरण की तस्वीर जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लाइटें भी लगाई गई है और काफ़ी अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है। लेकिन छठ पूजा के समय जो है वहाँ की स्थिति काफ़ी गरमा गई थी कि लोग छठ पूजा कहाँ करेंगे। रेलिंगों को बाद में तोड़ा गया, उसके बाद पूजा हुई। काफ़ी सारी बातें जो है वो राजनीतिक तौर से यहाँ पर देखने को मिलती है। हर साल की अगर हम बात करें तो ये मौजूदा 2-3 साल से काफ़ी ही गर्म देखने को मिले। लेकिन एक तरफ सौंदर्यीकरण और एक तरफ महानंदा का महागंगा में तब्दील होना, ये कितने हद तक सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्थानीय लोगों से भी हम जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। महानंदा नदी है, बहुत कचरा हुआ है। इतना कचरा तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ लग रहा है शायद कॉर्पोरेशन का लोग ध्यान नहीं रखते, इसका इस सब पर ध्यान देना चाहिए था। कहीं कि हमारे कहीं देखा जाए तो सरकार का ही कमी है। इतनी गंदगी फैली हुई है, इसको थोड़ा साफ सफाई रखें, स्वच्छता बनाए रखें, ये सब कुछ नहीं है। क्या कहेंगे नेता लोग का, ये लोग का अपना अपना ही है। जब समय आने पर अपना वोट के लिए, इसमें तो उतना कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स जो लोग खेलते हैं दूसरा बात के लिए, और इसमें तो क्या करेंगे। इसमें वोट का जब समय आएगा, किसी का पर्व रहता है तब जाके वो लोग कुछ करते हैं। ऐसे तो मैं बिहार से हूँ, मैं वोट दार्जिलिंग में देता हूँ। ऐसा तो हमें कुछ नहीं लगता है। अब इसमें अब यहाँ का जो लोकल वासी लोग हैं वो लोग बोलना चाहिए। तो हम लोग तो दार्जिलिंग में रहते हैं और वहाँ पे कुछ होगा तो हम लोग वहाँ के लिए बोलेंगे। हम यहाँ पे जो लोग रहते हैं वही लोग बोलना चाहिए। ऐसे अब ये देखिए सब टूरिस्ट का जगह सब है, ये सब अच्छा साफ सफाई होना चाहिए। कोई भी बाहर से वो लोग आते हैं तो देखते हैं और बोलते हैं कि इतना गंदगी फैली हुई है सिलगुड़ी में। ये सब साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार एक तरफ बोलती है कि हम एकदम देंगे, मगर ये सब अच्छा दिखने जलन दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से। हम क्या बोलेंगे। तो नदी भी लग रहा है, एक हिसाब से नाला भी लग रहा है, क्या करें। बहुत कुछ फेंक के चला जाता है नदी में, अब क्या करेंगे। ये तो साफा साल में एक बार ही होता है और ऐसे ही रहता है, मतलब जो तो आके फेंक देता है सब कुछ गंदा वंदा। हाँ, वो तो कुत्ता बिलाए यहाँ तो पूरा लेटिंग वेटिंग भी करता है, पूरा जगह तो ख़राब करके रखा है। अब हम क्या कहेंगे। अब
ये तो कारपोरेशन का तरफ से भी कुछ किया नहीं जा रहा है और आदमी सब भी तो बात नहीं मान रहा है। नदी में आके गंदा फेंक रहा है, सब कुछ फेंक रहा है। नदी को बचाना चाहिए था, किंतु ये तो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई कुछ बोल रहा नहीं है, फिर हम क्या बोलेंगे। जैसे समाज आप कुछ बोलेगा, जोर उठाएगा तो ज़रूर होगा ये साफा। इतना कुछ हुआ है, ये भी नदी साफा हो सकता है, किंतु कोई बोलता नहीं है, इसीलिए ऐसा है। जो तो आगे सब कचरा इसी में फेंकता है, नदी को एकदम नाला। जी, मैं यहाँ से पढ़ाई किया हूँ सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद यहाँ लगभग 12 साल से ही रह गया हूँ। महानंदा घाट पे मेरा आना कभी है, रोज़ का भी आता हूँ, कभी घूमने के लिए भी आता हूँ, मगर एज ए टाइम पास ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ देखता हूँ क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है तो थोड़ा मज़ा भी आता है। ये जो सिनेरियो है, महानंदा रिवर है, यहाँ पर छठ पूजा होती है, मगर अभी का जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। और अगर छठ पूजा में लोग साफ़ सुथरा रख सकते हैं तो साल भर भी रख सकते हैं, क्योंकि इंसान ही करते हैं। और अगर ये साफ़ सुथरा साल भर रहती है तो हम लोग का जो सिलीगुड़ी है, बाकी तो सभी हिट ही है, सिनेरियो अच्छा है। सिर्फ यही एक ऑड बनाता है, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। अगर इसे थोड़ा अच्छा तरीके से डेवलप कर दिया जाए तो हम लोग एक बहुत ही अच्छा शहर में कन्वर्ट हो सकते हैं। मे बी इन द टॉप 1 ऑल्सो, लाइक टॉप 10 ऑल्सो, लाइक इंदौर एंड ऑल। ये तो देखने से नाला ही लग रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इतने अच्छे सुंदर शहर में नदी का अगर ऐसा हाल रहेगा तो वाकई हम बोल सकते हैं कि देश उन्नति नहीं कर रहा है। मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ, एज ए टूरिस्ट आया हूँ और शहर में आते हुए मतलब बहुत खुशी हुई। इतना सुंदर शहर है, लेकिन ये नदी में ऊपर पुल से देख रहा था तो बहुत अंदर से दुखी हुआ। फिर अभी देख ही रहा हूँ तो ये नदी कम नाला ज़्यादा लगा। फीडबैक इसका साफ़ सफाई करना चाहिए और इसका इस शहर के साथ इसका सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है, ताकि सैलानियों का रुझान जो है इसके तरफ बढ़े। एक्चुअली ऐसा है कि नदी जो होता है बहुत चीज़ को डिपेंड करता है, लोग जुड़े रहते हैं नदी से। अगर ऐसा हाल रहेगा तो हो सकता है बहुत सारी बीमारियां भी इससे फैल सकती हैं, तो ये देश के लिए भी दिक्कत है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उसके लिए भी दिक्कत ही है। नदी की सफाई बहुत जरूरी है, ममता सरकार पर ध्यान देना चाहिए। এরকম নোংরা থাকলে সবারই খারাপ লাগবে। টাউনের উপরে এত বড় সুন্দর নদী, এটাকে সাফ সুতরা রাখলে সব টুরিস্ট পার্টি বাইরের লোক আসে দেখে বলবে যে নদীটা সাফ সুতরা আছে। আর কি, আর কিছু বলার নেই আমার। আমরা তো 24 ঘন্টা এখানে থাকি, দেখি। এটা তো কিছুদিন আগে ভাঙা ছিল ফুটপাথটা, এটা নতুন বানিয়েছে পৌর শিলিগুড়ি কর্পোরেশন। हाँ, बहुत हाँ, फिर जैसा का वैसा हो जाता है। ये सब सही नहीं है। छठ सफाई तो होना चाहिए। चुनाव मुद्दा के लिए हमारा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम मतलब इलेक्शन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। हम কোনো কর্পোরেশনকেও বলবো না, কেন কর্পোরেশন তো এটা বানিয়েছে যে সিপিএম। এখন নদীটা নোংরা হয়ে চলেছে, এখন এটা কিছু বলার নেই। এটা এখন বিধানসভার ভোটের পরে যা করবে সেটাই হবে। যেই সরকার আসবে, হয়তো বিজেপিও আসতে পারে, ইয়া কংগ্রেসও আসতে পারে, ইয়া তৃণমূলও আসতে পারে, কিন্তু আমি কোনো পার্টির সম্বন্ধে কিছু বলতে চাচ্ছি না। हम आपको दिखा रहे हैं और मिहिदाना बेचने के लिए भैया यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या बात है आखिर। माँ गंदा है, महानंदा नहीं है, एक गंदा है। महानंदा बहुत नोकरा है यहाँ पर, देखिए ना वहाँ पर बहुत नोकरा है। हैं, महानंदा ब्रिज है, बहुत नोकरा है। सफाई होनी चाहिए क्या? नहीं सफाई होनी चाहिए है, सफाई होनी चाहिए। হ্যাঁ, সাফাই না হলে ভালো লাগবে? কি আর বলবো, যা করতেছে প্রশাসন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, আর কি বলবো, কিচ্ছু বলার নাই। শুধু চোখ আছে, দেখে যাও। অবশ্যই খেলা হবে বলছে সবাই, খেলা হবে, গরমে গরম কাটবে, কিচ্ছু করার নাই। এর পরিবর্তন চাই, मोदी के चाय। वो नाली है, नदी नहीं है, नाली है वो। हाँ, नाली है। हम सिलीगुड़ी से ही हैं, हो गया 19-20 साल से। अभी भी वैसा है, अभी भी वैसा है। अब क्या बोला जाएगा। हाँ, बस चेंजिंग में खाली ये जो बना है चेंज हुआ, बस और कुछ नहीं है। एक ही बार सजावट मिलता है नदी को देखने के लिए, अच्छा लगता है, और उसके बाद वही हाल हो जाता है। एक ही बार जो लास्ट मिलता है सजाने के लिए, जो नज़र होना चाहिए वही लगता है। उसके बाद और कोई नज़र नहीं मिलता। उसके बाद वहाँ पर सुअर मरा, वो मरा, ये मरा, वहाँ नाली, हाँ कुत्ता ही मरा, वहाँ पर सुअर भी रिलैक्स कर रहा है। 10 तो नाली नदी में जॉइंट है। हाँ, मतलब एकदम बोले कि ख़त्म, नदी नहीं है ये नाली है, इसको नाली बोला जाता है। ये थोड़ा बड़ा नाली हो गया, नदी नहीं हुआ। हाँ, हाइड्रेंट हो गया। देखिए, इसमें तो किसी को उंगली उठाया नहीं जा सकता है। बोला जाए तो सब दोषी है, वरना कोई दोषी नहीं है। सब अपना अपना जगह पे ठीक है। किसी के पास जाने पर वो बोलेगा उसके पास जाओ, वो बोलेगा उसके पास उसके पास जाओ। देखिए, वो सब लेकर चुनाव मुद्दा बनाना नहीं चाहिए।
वो अपना जगह पे है, ये अपना जगह पे है। अब इसका कोई फ़ायदा उठाएगा, इलेक्शन है कोई फ़ायदा उठाएगा तो बात कुछ और हो गया। नहीं होगा, एक बार होगा उसके बाद बंद हो जाएगा। नदी तो बचाना चाहिए, अच्छा नदी है, पोजीशन अच्छा है, अब बचाना चाहिए नदी को, पर बचा नहीं रहा है, गंदा हो रहा है। महानंदा नदी की तस्वीर और इसकी कहानी, इसकी चर्चा हमने आपको सुनाई, आम जनता की जुबानी आपने सुनी। तो क्या है, क्या सच्चाई है, किस तरीके से पूजा में यहाँ पर साफ सफाई होती है, या फिर 12 महीने यहाँ पर किस तरीके से महानंदा नदी जो है अपने असली स्वरूप को छोड़ करके महागंगा में तब्दील हो जाती है, और उसकी तस्वीरें जो है वो हमने आपको सीधी दिखाई। लेकिन मुद्दा ये भी है कि सामने ही विधानसभा चुनाव है, अगर इन सभी मुद्दों को भी अगर चुनावी मुद्दा बनाया जाए तो हो सकता है कि इसका विकास हो जाएगा। ऐसी ही विशेष रिपोर्ट और खबरों के लिए आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सिलीगुड़ी के महानंदा घाट से लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट से राकेश ग्वाला के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस।